हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज जो कि 8th क्लास का चैप्टर है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वो स्टडी कराने जा रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर रीड कराया था और स्टडी कराई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैं आपको रिसोर्सेज चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का जो कि क्लास 8th से रिलेटेड है वो स्टडी कराऊँगी। सबसे फर्स्ट नंबर पे है रिसोर्सेज। अब इसके रिसोर्सेज में अलग अलग टॉपिक्स हैं बेटा, कि सबसे पहले आ जाता है रिसोर्सेज कहते किसको हैं। बेटा हम अपनी डेली नीड्स में जो भी सामान यूज़ में लेते हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि हमारा जैसे यूटेंसिल्स हैं वो भी रिसोर्सेज हैं, रबर है वो भी रिसोर्सेज है, पेंसिल है वो भी रिसोर्सेज है, और बुक है वो भी रिसोर्सेज है। यहाँ से आ जाएगा बेटा, टिक करिएगा आप लोग। एवरी रिसोर्सेज हैज़ इट्स ओन यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ वी यूज़ थिंग्स लाइक पेपर, पेंसिल, साइकिल, वाटर, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं बेटा, इसको रिसोर्सेज कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्टिंग में है बेटा हमारा यहाँ से। अब द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स वैल्यू। बेटा जब हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, यानी कि हम हमारी डेली नीड्स में जो काम आने वाले सामान हैं उनका जब यूज़ करते हैं तो हम उसके वैल्यू के बेस पे यूज़ करते हैं। जैसे बुक पढ़नी है, हमें कौन सी बुक कितनी पढ़नी है, तो उस चीज़ की उस बुक की वैल्यू हो जाती है। इसलिए रिसोर्सेज का हम यूज़ उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, यहाँ से आ जाता है, जैसे कि मैंने बुक का एग्जाम्पल दिया वही एग्जाम्पल इसमें भी दिया गया है। फिर हमारा आ जाता है बेटा कुछ सम ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन द नेचर। जो थिंग्स नेचर में अवेलेबल होती है, जिसे हम डायरेक्टली मैन थ्रू यूज़ करते हैं, जिसे हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। देखो बेटा, सम ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन द नेचर and like by used by man and the roads, minerals etc. ये सारे हैं बेटा, क्या हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं और हम इसे डायरेक्टली गेन करते हैं। फिर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, यहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ से आ जाता है बेटा कि द डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज depends not only to the available of natural resources but also on the needs of the aspirations of the people। बेटा ये है कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है कि नेचर से हमें कितनी क्वांटिटी में मिल रहे हैं रिसोर्सेज, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि हम लोग यूज़ कितना कर रहे हैं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पीपल्स की नीड कितनी है, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उसकी वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा। अब हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे नेचुरल रिसोर्सेज बेटा क्या होते हैं, अब ये देखिए। The distribution of natural resources in the world is highly uneven. All the countries of the world are independent in terms of resources available. Is no country is self-sufficient. Therefore, exchange of resources between countries is resources for economic डेवलपमेंट। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है बेटा, हमारी जो सारी कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में, ओवरऑल कंट्रीज़ है, उन ओवरऑल कंट्रीज़ में क्या होता है बेटा, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। और अनइक्वल जैसे कि मान लो जापान में टेक्निक है और हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो जापान ने टेक्निक हमें दे दी और रॉ मटेरियल हमने किसे दे दिए, जापान को दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, हमने जापान से अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर लिया। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ से कि ह्यूमन रिसोर्स की नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो नेचर से मिलते हैं, जो डायरेक्टली नेचर से गेन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ये हमारा आ गया नेचुरल रिसोर्सेज। फिर हमारा आ जाता है बेटा मैन मेड रिसोर्सेज। बेटा मैन मेड रिसोर्सेज क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग, इट मीन जो मैनकाइंड अपनी स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग जिन रिसोर्सेज को डेवलप करता है, उन रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज किसे कहते हैं बेटा, मैन मेड रिसोर्सेज रीड कर रहे हैं बेटा। मैन मेड रिसोर्सेज आर दोज विच आर
रिलेटेड बाय द स्किल्स एंड द नॉलेज। जो मैन अपनी स्किल्स और नॉलेज के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को डेवलप करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। इट मीन्स स्किल और अपनी नॉलेज के बेस पे। अब बेटा हमारा आ जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का हमारा आ जाता है यहाँ से पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स बिल्ट quality and quantitative who process skills and knowledge of the make a judicious use and the natural resources। बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है कि पूरी जो हमारी कंट्री है उन कंट्रीज़ में अलग अलग एरियाज़ हैं, उन अलग अलग एरियाज़ में क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन्हीं हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। अभी हमने टॉपिक पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसमें नेक्स्ट पेज पे टर्न होगा। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से, अब है बेस्ड ऑफ ऑन ओरिजिन, की ओरिजिनिटी की ओरिजिन किस तरीके से होते हैं। ओरिजिन के बेस पे टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या है बायोटिक रिसोर्सेज के, एग्जाम्पल हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर। ये सारे क्या होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह ये सब क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। फिर है अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे रॉक्स, मिनरल्स, माउंटेन्स, गैसेस, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल के बेस पे हम जान सकते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा यहाँ से रिन्यूएबल रिसोर्स। अब है बेस्ड ऑन यूटिलिटी, यहाँ पे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग यूजेस के बेस पे किया है। बेस्ड ऑन यूटिलिटी, यूटिलिटी के बेस पे रिसोर्सेज टू पार्ट्स में डिवाइड है, टू पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड हमारा आ जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस एंड रीजनरेटेड विच ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब है ये इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, इट मीन्स एग्जॉस्टेबल नहीं होते हैं। ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जिनका साइकिल बार बार चलता रहता है, जो रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम में, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे राजस्थान में जैसलमेर एरिया है, जहाँ पे हम इस रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बार बार में रीजनरेट कर सकते हैं और ये इनएग्जॉस्टेबल होते हैं। इनएग्जॉस्टेबल होने का मतलब है ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते, ये बार बार रीजनरेट हो सकते हैं। अब हमारा आ जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो एक बार एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और दोबारा जो नहीं बन पाते हैं, या अगर बनते भी हैं तो उन्हें काफ़ी टाइम लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ से है टॉपिक हमारा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कांट बी रिन्यूड एंड द रीजनरेट, जिन्हें रीजनरेट और रिन्यूड नहीं किया जा सकता तुरंत। जैसे विंड एनर्जी को तो तुरंत रीजनरेट किया जा सकता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तुरंत रीजनरेट नहीं किया जा सकता। वो एक बार यूज़ करने के बाद एग्जॉस्टेबल हो जाते हैं और दोबारा से रीजनरेट करने में उन्हें काफ़ी टाइम लगता है। फिर इसका एग्जाम्पल है बेटा, इसका एग्जाम्पल हमारा यहाँ से आ जाता है कोल और पेट्रोलियम। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा यहाँ से स्टार्टिंग से नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बेस पे रिसोर्सेज का अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन है। डेवलपमेंट के बेस पे बेटा एक तो हमारा आ जाता है यहाँ से पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या है बेटा, आर दोज रिसोर्सेज विच द एग्जिस्ट इन ए रीजन बट आर नॉट फुली डेवलप्ड ड्यू टू इनएक्सेसिबल एंड द इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। बेटा पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे पूरी तरह से हमारे राजस्थान में क्या है, जैसे कि जैसलमेर एरिया, वहाँ पे पूरी तरह से विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के सोर्सेज हैं, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से एनर्जी गेन कर सकें। उसी तरीके से क्या है बेटा, जैसे कि पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम भी हम लगातार नहीं गेन कर सकते क्योंकि क्या हो जाता है, वो इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से पूरी तरह से वो डेवलप नहीं है। और इसी तरीके से कोल है, और भी कई एग्जाम्पल हैं जो रीजन में किसी एरिया में है तो सही डेवलप पोजीशन में, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हमारे पास वो पूरी तरह से नहीं पहुंच
पाते हैं। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंचना, और इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब कि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इस रीज़न से वो रिसोर्सेज हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, आ जाता है हमारा नेक्स्ट, यहाँ से आ जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा। अब है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज which are fully surveyed and the well estimate in terms utilization with the available technology। बेटा एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो पूरी तरह से मिले हुए होते हैं, जो हमें पूरी तरह से किसी एरिया में मिल जाते हैं रिसोर्सेज, और टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे पूरी तरह से मिलती है, और टेक्नोलॉजी के बेस पे हम उन रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं बेटा दामोदर कोलफील्ड्स इन इंडिया और एल्यूवियल सॉइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में पूरी तरह से एल्यूवियल सॉइल है जो उस एरिया को फर्टाइल बनाती है। तो ये क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज, दामोदर कोलफील्ड रिसोर्सेज और एल्यूवियल सॉइल द नॉर्दर्न प्लेन। फिर हमारा आ जाता है रिजर्व और स्टॉक आर पार्ट ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज के 2 पार्ट्स होते हैं बेटा। सबसे पहला आ जाता है रिजर्व और स्टॉक। Reserve resources are meant by meeting the future requirements. For example, the United States has plenty of oil and the gas reserve. बेटा रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए भी हमारे पास रिजर्व रखे हुए होते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट के पास ऑयल और बहुत सारे गैस रिजर्व है, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट अगर उसे फ्यूचर में कभी नीड होगी यूनाइटेड स्टेट को, तो उसके पास इतना ऑयल है और गैस है कि वो यूज़ कर सकता है और इंपोर्ट भी कर सकता है। तो एक्चुअल रिजर्व रिसोर्सेज का एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट। रिजर्व रिसोर्सेज और स्टॉक रिसोर्सेज दोनों ही एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा स्टॉक। अब स्टॉक रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं बेटा। स्टॉक रिसोर्सेज ऑन द अदर हैंड आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूज दीज। जो ह्यूमन बींग को सेटिस्फाइड तो करता है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाइड तो करता है जो रिसोर्स है, लेकिन फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए पूरी तरह से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब बेटा इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाला रेस्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा रिसोर्सेज से रिलेटेड था। फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी 8th क्लास से रिलेटेड था।